हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपने नया आईफोन ख़रीदा है और इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डाली है तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। अब आप बोलोगे भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरा इंस्टाग्राम भी चेक करने वाला है क्या? तो जी हाँ, 2026 से बहुत कुछ होने वाला है और 15 ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। 15 चीज़ों को पेपर पेन के साथ नोट कर लीजिएगा, वरना आरबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सरकार हो, जो हो, हर कोई पीछे पड़ेगा। मतलब एक गलती और बहुत मुश्किल, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी होने वाली है, तो सब बताने वाला हूँ। क्योंकि रसोई बदल गई, सैलरी बदल गई, एटीएम बदल गया, ट्रेन टिकट बदल गई, स्टॉक मार्केट बदल गया, यूपीआई बदल गया। मतलब एक रात में पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल गई। और ना पता तो नुकसान अलग से। तो 10 मिनट समय निकालिए, 15 बदलाव की बात करेंगे और हर बात को अच्छे से बता देंगे जिससे कि आपको फ़ायदा हो। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और पहला है नया इनकम टैक्स लॉ, सबसे बड़ा बदलाव। 1961 का इनकम टैक्स एक्ट, जो हम में से आधे लोगों के पैदा होने से भी पहले का, और वो हो गया इतिहास, बदल गया। 1 अप्रैल से बदल गया। पुराने कानून में थे 819 सेक्शन, यानी 819 सेक्शन। इतने सेक्शन की वकीलों को भी उलझा देते थे, सीए भी उलझ जाते थे। अब नए कानून में सिर्फ 536 सेक्शन। एजम्पशन ईयर जैसे जो कन्फ्यूजिंग वर्ड थे, जो मुझे भी कन्फ्यूज़ करते थे, हटा दिए गए। अब सिर्फ एक शब्द है, टैक्स ईयर। और सबसे बड़ी राहत, 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स। 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ो तो 12.75 लाख तक 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक कैच है, ये सब मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड रिजीम में हो तो एचआरए, एलआईसी, होम लोन ले रहे हो तो वही पुराने स्लैब लगेंगे। सरकार का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, चॉइस से मैंडेटरी की तरफ बढ़ो, पुराने सिस्टम से बाहर निकलो। तो ये आपको एक बार चेक करना हो, क्योंकि आप में से कोई कह सकता है कि प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो चूँकि मुझे ना आपकी इनकम पता ना एक्सपेंस पता, तो ये जो एक सेक्शन है, एक बार आपको अपने सीए के साथ बैठकर समझना पड़ेगा अपनी आधार पर। बट ये बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि मैं अपने इनकम टैक्स के आधार पर आपको बता रहा हूँ। चेंज टू सैलरी का 50% रूल, मतलब घर ले जाने वाली सैलरी होने वाली है कम, यानी 40 करोड़ लोगों की लाइफ बदलेगी। 29 अलग अलग लेबर लॉ को 4 कोड में समेटा गया है। सबसे बड़ा रूल है बेसिक पे, जो होगा मिनिमम 50% ऑफ सीटीसी। अब तक कंपनी क्या करती थी, एक एग्जांपल से लीजिए, सीटीसी 100 है तो बेसिक पे करती थी 30 रुपए। क्यों? पीएफ जो है बेसिक पे के परसेंटेज पर कटता है, और अगर बेसिक कम है तो पीएफ कम है, तो कंपनी का खर्चा कम है। अब सरकार ने बोल दिया नहीं, टेक होम सैलरी 5 से 10% कम होगी, लेकिन तुमको करना है 50% मिनिमम सीटीसी पर। तो यहाँ पर क्या होगा, पीएफ ज़्यादा कटेगा, ग्रेजुटी ज़्यादा मिलेगी। तो अब क्या होगा, रिटायरमेंट सिक्योर होगी। तो सरकार आपको आज के खर्चे से रोककर कल की बचत की तरफ धकेल रही है, यानी लॉन्ग टर्म सोच रही है। तीसरा चेंज है, जो ग्रेजुटी है वो सिर्फ 1 साल में मिलेगी। ये सुनकर आपको स्माइल आएगी। पहले ग्रेजुटी के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेजुटी मिलेगी। और लीव्स के लिए पहले 240 दिन काम करने की शर्त थी, अब सिर्फ 180 दिन। यानी जॉब मार्केट में एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। अब ये वाला चेंज मेरे लिए बहुत अच्छा है। गिग वर्कर को पहली बार सिक्योरिटी दी जा रही है। ओला, उबर, जो जोमेटो, स्विगी पर काम करने वाले जो भाई बहन हैं, जिन्हें आज तक कोई सुरक्षा नहीं मिली, पहली बार उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। कंपनी को अपने टर्नओवर का हिस्सा इनके वेलफेयर पर खर्च करना पड़ेगा। यानी इंडिया का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पहली बार ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। जो लोग सड़क पर निकलते हैं उनकी ज़िंदगी सिक्योर हो रही है। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा। अब 5वां है डराने वाला। नए इनकम टैक्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो आपका बैंक स्टेटमेंट, सोशल मीडिया, ईमेल तक एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, आपने आईटीआर भरी 7 लाख की, आपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी 60 लाख के लग्जरी कार की, अगले महीने यूरोप की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा, बैंक स्टेटमेंट, सोशल मीडिया, फ्लाइट बुकिंग, होटल बिल। खर्चा नहीं दिखाया तो नोटिस कि भैया दिखा तो कमाई कम रहा है, घूम तो पूरा लग्जरी में रहा है। आप बोलोगे अकाउंट तो प्राइवेट है, आपकी ईमेल से ड्राइव लिंक होती है, आईफोन की फ़ोटो iCloud में जाती है, और सरकार कुछ भी देख सकती है, आपका कपड़ा लत्ता सब देख सकती है। तो 2026 में सोशल मीडिया टैक्स डॉक्यूमेंट बन गया है। तो सोशल मीडिया पे फोटो तभी डालो जब सच में प्रॉपर से टैक्स भर रहे हो। अब आता है एटीएम से कैश निकालना महंगा हो गया है। जी हाँ, एचडीएफसी, पीएनबी, बंधन बैंक के कस्टमर ध्यान से सुनिएगा, फ्री सर्विस का दौर गया। हर महीने 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन, 6ठी बार निकाला तो 23 रुपया प्लस जीएसटी अकाउंट से कटेगा। और सबसे बड़ा झटका यूपीआई एटीएम पर। पहले यूपीआई से कैश निकालना एक्स्ट्रा फैसिलिटी थी, राइट।
अब ये भी 5 फ्री लिमिट में काउंट होगा। और मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले भाइयों, ये सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। यानी अगर आप यूपीआई से भी निकाल रहे हैं और वो लिमिट क्रॉस हुई तो पैसे कटेंगे, है ना। यानी डिजिटल इंडिया है दोस्तों, कैश से बचो, सीधी सी कहानी है, ऑनलाइन पेमेंट ठोको, यही है। अब एक अच्छी चीज़ और आई है, लोन लेने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने लोन ले लिया, चुका नहीं पाए, रिकवरी एजेंट गाली देते थे, रात को कॉल करते थे, रिश्तेदारों को बताते थे। अब 2026 से आरबीआई ने रोक लगाई, ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबको बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए लोन लेना गलत नहीं है, बट जो व्यवहार होता था वो बहुत गलत था। अब जो नया रूल है वो बता रहा हूँ, एजेंट सिर्फ सुबह 8 बजे से 7 बजे तक कॉल या विजिट कर सकते हैं। 7 बजे के बाद कोई नहीं आएगा, अलाउड नहीं है। आपके एक दोस्त या रिश्तेदार को कॉल करके आपकी कहानी नहीं बता सकते। अगर बैंक ने रूल तोड़ा तो आरबीआई उनका रिकवरी लाइसेंस सस्पेंड कर देगा। अगर कोई हरासमेंट होता है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेन कीजिए। नोट कर लीजिए, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेन कीजिए। यानी आपकी इमेज कोई नहीं खराब कर सकता। सही बात है, आप इज्जतदार आदमी हो, लोन लिया, किसी को भी इमरजेंसी पड़ सकती है, बट कोई किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है। अब आता है 8वां, पैन कार्ड 2026, कैश ट्रांजैक्शन पर नज़र। हर बड़े ट्रांजैक्शन पर, गाड़ी बेचो, खरीदो, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करो, पैन कार्ड चाहिए। कैश ऑफर किया मर्चेंट को तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। यानी हाई वैल्यू लिमिट, कैसे, सेविंग अकाउंट में साल भर में 10 लाख से ज़्यादा कैश है, रिपोर्ट होगी। क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख से ज़्यादा भरा कैश में, नोटिस आएगा। प्रॉपर्टी में 2 लाख से ज़्यादा कैश दिया, 100% पेनाल्टी। समझ पा रहे हो। एनईएफटी आरटीजीएस से भी 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन हुई, आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट। यानी हर चीज़ का जस्टिफिकेशन, इनवॉइस, ईमेल रेडी रखो, वरना ये जितनी लिस्ट बताई है सब पे रिपोर्ट आएगी। और आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं रहा, इनवॉइस नहीं रहा, ईमेल नहीं रहा, तो गई भैंस पानी में, बहुत मुश्किल में आ जाओगे, क्योंकि भैया सरकार पहुंच चुकी है आपके बैंक अकाउंट तक। अब आते हैं, पैन कार्ड बनाने के लिए सिर्फ आधार नहीं चलेगा, आपको 10वें की मार्कशीट देनी पड़ेगी या जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पता है इससे अच्छी बात क्या होगी, वो जो फेक पैन कार्ड बनते थे उसका झंझट खत्म हो जाएगा। प्लस एचआरए में भी सिकंजा कस दिया गया है। 1 लाख से ज़्यादा रेंट अगर भरते हो तो फॉर्म 12BB मैंडेटरी है। लैंड लोड का पेन देना होगा, रिश्तेदार है या नहीं बताना होगा। इससे क्या होता है, जो वो फेक रेंट रिसिप्ट दिखाया जाता है ना टैक्स बचाने के लिए, उसको लगभग नामुमकिन कर दिया है। फैमिली रेंट के नाम पर टैक्स चोरी का गेम ओवर। अब आते हैं 2 फैक्टर की कहानी पर। 10वां बदलाव है आरबीआई का बेहतरीन कदम। पहले यूपीआई पेमेंट सिर्फ ओटीपी डालो, हो गया। अब हर ट्रांजैक्शन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा। ओटीपी के साथ फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या ट्रांजैक्शन पिन दोनों चाहिए। इससे क्या होगा, हैकर्स और फ्रॉडस्टर का गेम ओवर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पैसा तो सेफ है ना, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। अब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी महंगी हो गई। एसटीटी बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर पर एसटीटी 0.02 से बढ़कर 0.05% हो गया। मतलब 10 लाख के फ्यूचर पर पहले 200 रुपये एसटीटी लगता था, अब 500 रुपये लगेगा, सीधा 150% का जंप। ऑप्शन पर टैक्स 50% बढ़ गया। 10,000 के प्रीमियम पर पहले 10 था, अब 15। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट एसटीटी वही है, 0.1%, कोई चेंज नहीं। तो सरकार क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग कम करो, इन्वेस्टिंग ज़्यादा करो। अब बात करते हैं 12वें पे, E20 पेट्रोल के बारे में। पूरे देश में आज से 20% एथनॉल मिक्सिंग मैंडेटरी। सरकार बोली क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी। लेकिन सच ये है कि एथनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। अब जो पुरानी गाड़ियां हैं ना 2015 से, उन पर बुरा असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होगा, गाड़ी का माइलेज घट जाएगा। जो लोगों के पास पुरानी गाड़ी होगी उनको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि उनकी गाड़ियों ने माइलेज देना बंद कर दिया। इससे क्या होगा, हिडन इन्फ्लेशन, यानी इनडायरेक्टली पेट्रोल ज़्यादा भरा रहे हो, पॉकेट से खर्चा हो रहा है। अब आता है आपके रसोई गैस पर। हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर के दाम तय होते हैं। अब आ गया वॉर, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, आज नहीं तो कल रसोई पर असर पड़ेगा। सब्सिडी स्ट्रक्चर डायनामिक हो गया, कीमतें बढ़ेंगी, जेब से तुरंत पैसा कटेगा। सब्सिडी आएगी नहीं आएगी सरकार के बजट पर डिपेंड रहेगा। तो भैया इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है 14th नंबर, ट्रेन टिकट रूल। पहले नियम था ट्रेन के 4 घंटे पहले कैंसिल करो, रिफंड मिलेगा। अब 8 घंटे, यानी 7 घंटे पहले भी किया तो 0 रिफंड, 1 रुपया नहीं। लोग मल्टीपल टिकट बुक करते थे, लास्ट मोमेंट कैंसिल करते थे, सीट वेस्ट होती थी। रेलवे ने कहा नहीं चलेगा, प्लान करके चलो,
लास्ट मिनट की कहानी छोड़ो। अब आता है फास्ट टैग की कहानी। फास्ट टैग एनुअल पास 3000 से बढ़कर 3375 कर दिया है। सरकार की स्ट्रेटजी एकदम से 1000 बढ़ाओ तो हंगामा होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, कोई नोटिस नहीं करता है है कि नहीं। टैक्स वसूली का एकदम एक्यूरेट तरीका है। अब एक चीज़ और है, डिजिटल अगर फ्रॉड हुआ है तो जुलाई 2026 से आरबीआई देगा कंपनसेशन। 500 तक का फ्रॉड हो तो 85% मिल सकता है, यानी मैक्सिमम 25,000 तक की लिमिट सेट की गई है। 3 शर्तें हैं, 5 दिन के अंदर बैंक को बताओ, सिर्फ एक बार इस्तेमाल करो, 1930 पर कॉल करो, बैंक पोर्टल पर कंप्लेन करो। प्लीज़ इसको नोट कर लेना क्योंकि ये काम का है। मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों का अगर 500 रुपया भी चला जाए तो बहुत तकलीफ है। तो ये वो चीज़ें हैं भैया जो है। तो अब आपको क्या करना है, यूपीआई से पेमेंट करते हो रिकॉर्ड रखो, एटीएम लिमिट के ऊपर मत जाओ, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ना दिखाओ, जितना आईटीआर भरते हो करो, और डिजिटल फ्रॉड हुआ है तो 5 दिन के अंदर 1930 पर कॉल करो। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना।